दूसरे लफ्जों में अगर कहें तो पियक्कड़ तो मान गए मगर सरकार मान नहीं पाई। लॉकडाउन 3 में एक कमाल का सीन देखने को मिला। जैसे ही गवर्नमेंट ने वाइन शॉप खोल दिया, जो पुरुष कभी राशन लेने नहीं निकले होंगे इस 40-42 दिनों में, वो 3 किलोमीटर लंबी लाइन लगाकर वाइन खरीद रहे थे, शराब खरीद रहे थे, मदिरा खरीद रहे थे। हे भगवान, 50 करोड़ का बेनिफिट हुआ है सरकार को इस मदिरा वाइन शॉप को खोलने के लिए। दूसरे लफ्जों में अगर कहें तो पियक्कड़ तो मान गए मगर सरकार मान नहीं पाई। अपने प्रॉफिट के लालच में इन पियक्कड़ों के लिए वाइन शॉप इनको खोलना पड़ा। तो नशेड़ी ज़्यादा कौन है? हमारे कंधों पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां आ गई हैं, पर क्या कर सकते हैं, लड़ेंगे भी जीतेंगे भी। बी पॉजिटिव, बी हेल्दी। मदर डे बीत गया। सच सच बताना, आप लोगों में से किसने अपनी माँ को अगले दिन भी याद किया या अगले दिन भी उनको हाय हेलो की? क्योंकि माँ का तो कोई एक दिन नहीं हो सकता ना। मेरे हिसाब से तो माँ है तो हम हैं। आज माँ की उम्र हो गई है, इसका मतलब माँ यूजलेस है। सिर्फ मदर डे के दिन फोटो लगाना है व्हाट्सएप पे, स्टेटस पे। उसके बाद नो मैटर माँ क्या कर रही है, कैसे है। माँ ने अपना सब कुछ दे दिया हमको, हम माँ को हाय भी नहीं कर पा रहे हैं। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है? मतलब कभी माँ को फ़ोन करके देखो, माँ की खुशी देख के आपको ऐसा लगेगा अरे यार रोज़ कर लेना चाहिए। ज़रूर करिए। नहीं, कहाँ हुई? बाबू, पबजी खेल के मजा आया? खेला भी नहीं है। आओ, कल जो खेला था। व्हाट अबाउट यस? अरे यार बंद करो यार। मोदी जी फिर आ रहे हैं 8 बजे रात को, तो आई होप सो, वी होप सो लॉकडाउन 4 भी आने वाला है, क्योंकि मुंबई की कंडीशन तो बहुत ही बेकार चल रही है। तो उम्मीद क्या एश्योर है हम लोग मुंबई के बारे में कि चौथा लॉकडाउन भी आने वाला है। रात 8 बजे मोदी जी का राष्ट्र के नाम संदेश। बाबू कैसा लग रहा है तू? हीरो लग रहा है ना? कुछ कहना है लॉकडाउन 4 के बारे में? बहुत सही हुआ। बहुत सही हुआ ना। स्कूल बंद है, पढ़ाई लिखाई बंद है, दिन भर मोबाइल है, टीवी है, लैपटॉप है ना? देखो टीवी चल रहा है, दिखाओ मामा। और ये टीवी चालू है। नमस्कार दोस्तों, लॉकडाउन 4 का अनाउंसमेंट हो चुका है आज से 4 दिन पहले ही। इस लॉकडाउन 4 से काफी लोग परेशान हैं, लेकिन एक इकलौता इंसान है जो बहुत खुश है। बाबू, लॉकडाउन ओपन नहीं होना चाहिए, तो हम लोग हमेशा घर में ही बैठे रहेंगे। घर तो कितना अच्छा है, देखो। बाहर नहीं जाना, नहीं घूमने फिरने नहीं जाना, पढ़ाई नहीं करना। खुलेगा ना हाँ। तो मैं सीधा नहीं साइकिल तो लॉकडाउन खुलेगा तो वो लेगा ना। नहीं रहने तो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आइडियल चैनल पर। लॉकडाउन का चौथा चरण चालू हो गया है और पिछले 2 महीने से हम सभी लॉकडाउन में हैं। सभी को पता है बहुत कुछ बंद है। बहुत दिनों से ये जो वायरस आया है उसकी वजह से सबकी जिंदगियां रुक सी गई हैं, लेकिन अब लगभग 2 महीने बीतने के बाद गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि सशर्त कुछ दुकानें चालू की जाएंगी। अब सशर्त चालू करने का मतलब है कुछ नियम और कानून होंगे जो हमारे लिए ज़रूरी है, जो हमको पालन करना चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए। सबसे पहले तो राज्य सरकारों को गवर्नमेंट ने केंद्र सरकार ने पूरी इजाज़त दी है कि किस तरह से वो अपनी राज्यों में लॉकडाउन का पालन करवाएंगे, किस तरह से वो कंटेनमेंट जोन, ऑरेंज जोन, रेड जोन और ग्रीन जोन का सेग्रीगेशन करेंगे, अलग अलग करेंगे। जहां पर कंटेनमेंट एरिया है वहां पर तो बिल्कुल छूट नहीं मिलने वाली है। हाँ, रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के लिए अच्छी खबर है, छूट मिल सकती है, लेकिन छूट में भी कुछ खास चीज़ों को छूट दी गई है, जैसे कि दुकानें खुल सकती हैं एक समय पे
5 से ज़्यादा कस्टमर दुकान में नहीं होने चाहिए। मॉल और शॉपिंग मॉल्स और सिनेमा घर, इनको बिल्कुल छूट नहीं दी गई है। रेस्टोरेंट को छूट दिया गया है, लेकिन सिर्फ किचन के लिए, यानी वो होम डिलीवरी कर सकते हैं। रेस्टोरेंट में बिठा के किसी को खाना नहीं खिलाया जा सकता। इस तरह के बहुत सारे रूल्स आए हैं। यहाँ तक कि ट्रांसपोर्ट में भी गवर्नमेंट डिसाइड करे, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कौन सा ट्रांसपोर्ट चालू करना है। स्पेशली ट्रेन और हवाई जहाज को 31 मई तक तो बंद किया गया है, ये बिल्कुल नहीं चालू होने वाले। सिर्फ स्पेशल ट्रेनों को छोड़ के, जैसे कि मजदूरों के लिए जो स्पेशल ट्रेनें चली हैं वो चलती रहेंगी। और बात करते हैं सैलून और पार्लर की भी, तो वो भी राज्य सरकारें डिसाइड करेंगी कि ये चालू होंगे या नहीं होंगे। वो भी डिपेंड करता है कि आपका एरिया किस जोन में आता है। ये जो सारी प्रक्रिया है, ये जो रोक टोक है, ये सिर्फ हमारे लिए है, हमारी सेफ्टी के लिए, गवर्नमेंट के लिए नहीं है। तो आप अगर सुरक्षित रहना चाहते हैं तो सारे नियम कानूनों को फॉलो करें। स्टेडियम वगैरह भी खोले जा रहे हैं, लेकिन उसमें सिर्फ प्लेयर्स ही प्रैक्टिस करेंगे, उसमें बाहर से ऑडियंस नहीं आएगी, यानी सिर्फ प्लेयर्स होंगे अंदर। तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है। शादी ब्याह की बात करें तो पिछले 3 लॉकडाउन से शादी ब्याह पे रोक लगी हुई थी, लेकिन अब सरकार ने 50 से ज्यादा लोगों को इनवाइट करने मना किया है। मैंने आपके मेहमानों की लिस्ट 50 तक ही होनी चाहिए, और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को परमिशन दिया गया है। ये भी ठीक है, सेफ्टी के हिसाब से और सर्वाइवल के हिसाब से। जब इस वायरस के साथ रहना है तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये ऐसा है कि एक नहीं, पूरे परिवार के लिए खतरा होता है, तो ज़रूर सेफ्टी नियम कानून जो भी गवर्नमेंट ने बनाए हैं उसका पालन करें। लॉकडाउन 4 में थोड़ा सा गाड़ी को रफ्तार दें, एकदम सडन बाहर सब लोग ना निकलें, परेशानी हो सकती है आपको भी, हमको भी और सरकार को भी। जल्दी, जब तक इस वायरस का मेडिसिन नहीं आ जाता, हम सबको सेफ्टी रखना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। लॉकडाउन 4 आ चुका है बाकायदा नियम और कानून के साथ, तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी। और जब तक इस वायरस का मेडिसिन नहीं निकल जाता, आप लोग अपनी सेफ्टी का हमेशा ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये ज़्यादा इफेक्टेड हैं। इम्यून सिस्टम का ख्याल रखें, जिससे कि आप अंदरूनी ताकत के लिए कुछ स्पेशल काढ़े वगैरह बताए हैं आयुष्मान इंडिया ने। लॉकडाउन 4 का अनाउंसमेंट तो प्रधानमंत्री जी ने 4 दिन पहले ही कर दिया था, और ये भी बताया था कि इस वायरस के साथ जितना रहना है अब हमको नियम और शर्तों के हिसाब से, तभी हम सरवाइव कर पाएंगे। देश की इकोनॉमी ठप होने जा रही थी, तो कुछ नियम और कानून के साथ इकोनॉमी को भी बूस्ट करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि आत्मनिर्भर हिंदुस्तान की तैयारी हो रही है। ये हमारे लिए अच्छा है दोस्तों, मगर हर हाल में सेफ्टी को इग्नोर ना करें, ये बहुत ज़रूरी है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो गई है और गर्मी अपने हिसाब से पड़ी रही है, पर 2 दिन में कुछ कम हुआ है। और मेरा बाबू भी उठ गया है। बाबू से गुड मॉर्निंग। ये ऐसे कौन उठता है भाई? गर्मी की हालत तो बहुत खराब है, मगर 2 दिन से कुछ नीचे हुआ है। यार नहा धो के किचन में जाओ, नहाया धोया बेकार हो जा रहा है। मेरे पीछे है मेरा लाल, मेरा पीला, मेरा काला। आय हाय, हुज बॉय? हाँ? आय हाय, गिव मी पपी। गिव ना? अरे गिव रे, जल्दी 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 जल्दी, बाबू का फेवरेट आइटम लेके आ। बहुत बदमाश बच्चा है। यू आर नॉट मामा बॉय बाबू, नो ना? यू आर मामा बॉय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पता है अनलॉक स्टार्ट हो गया है। ये 5.0 लॉकडाउन नहीं है, ये अनलॉक फर्स्ट है। इसमें सरकार ने आप सभी को आत्मनिर्भर होने के लिए कह दिया है। आप अपनी सुरक्षा आपके हाथ में है, आप जब चाहें जैसे चाहें खुद को संभालें या ना संभालें।
कंडीशन इतनी वर्स्ट है कि इस समय जो केसेस की कंडीशन है 1,80,000 के ऊपर चल रही है, उसके बावजूद अनलॉक किया जा रहा है। कारण अर्थव्यवस्था गिर रही है, सभी को परेशानी हो रही है। तो सुरक्षा के साथ सुरक्षित रहें, क्योंकि अब सरकार आप लोगों की तरफ से हाथ उठा चुकी है। सरकार एक काम बड़े जोर में कर रही है कि बेडों का निर्माण हॉस्पिटल्स की, कोविड हॉस्पिटल्स बहुत जोरों में बना रही है। इसका मतलब ये स्प्रेड होना है अभी और भी। तो बी अलर्ट, सुरक्षा जितनी आप कर सकते हैं अपनी, वो आपको करनी चाहिए। सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, इन तीनों चीजों को ना गांठ बांध के अपने पास रख लो और अपने परिवार, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदारों को अच्छी तरह से समझाओ ताकि वो इफेक्टेड ना हो। और कुछ कर नहीं सकते तो यही करिए। हैव अ नाइस डे, होप सो सब अच्छे रहे। प्रोडक्ट मैंने सिर्फ इसलिए मंगाए थे कि घर का चीनी खत्म हो गया था। चीनी तो आया नहीं, ये बाकी सारे आ गए। मैंने फिर से री ऑर्डर किया है जियो मार्ट पर, अब देखते हैं वो आता ही नहीं। 25 रुपये बचाने के लिए मैंने 750 के ऑर्डर दे दिए हैं। अब देखते हैं वो भी उस टाइम भी चीनी आता है या फिर से मुझे नया ऑर्डर देना पड़ता है। ये पता है ऑनलाइन शॉपिंग का यही सब माइनस पॉइंट है। और हाँ, ये सारे जो प्रोडक्ट है ना, मैंने इनको क्वारंटाइन करने के लिए यहीं छोड़ दिया है। एटलीस्ट 2 दिन तो रखूंगी, 2 दिन यानी 48 आवर्स, 72 आवर्स यानी 3 दिन रखना चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगी कि ये तीनों दिन यहीं पड़ा रहे और बच्चे इसे छुए भी ना।